दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एकमात्र ऐसी स्कीम के बारे में जो स्पेसिफिकली बनाई गई है सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आमतौर पर जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होती है उन सभी के लिए ये स्कीम है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें कि 50 से अधिक उम्र वाले लोग भी इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, साल 2026 में कितने पैसे जमा कराने पे कितने पैसे वापस मिलेंगे, टैक्स के क्या रूल हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस स्कीम से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है, कितना पैसा एक व्यक्ति इसमें जमा करवा सकता है, इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, कितना ब्याज आपको मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेटर मिलने वाला है जिसमें आप खुद से चेक कर सकते हैं कितना पैसा डालने पे आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे भी, अलग अलग अमाउंट चेक करके देखेंगे। अगर आप 1 लाख जमा करते हैं, अगर आप 2 लाख जमा करते हैं, अगर आप 10 लाख जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। और मैच्योरिटी से पहले अगर आपको पैसे की ज़रूरत आ गई, जैसे कि आपको बताया गया भाई आपका पैसा 2028-30 जितने तक भी बोला गया, आपको बोला गया 2030 तक आपका पैसा लॉक रहेगा, तो उससे पहले आपको पैसा चाहिए तो क्या आप निकाल सकते हैं या फिर नहीं, उसके क्या रूल हैं, अगर निकाल सकते हैं तो कितनी पेनल्टी लगेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट कौन कौन इस स्कीम में खुलवा सकता है। जैसा कि नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो तो अपना अकाउंट खुलवा ही खुलवा सकता है। उसके अलावा भी और लोग खुलवा सकते हैं, जैसे कि जिसकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है लेकिन वो रिटायर हो चुका है सुपर एन्युएशन पे, वीआरएस पे, तो वो भी रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। यानी कि जब भी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है 55 के बाद में, तो रिटायरमेंट होने के बाद में जो पैसा मिलता है ना, वो पैसा मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको जमा करवाना पड़ेगा। या फिर 50 की उम्र में भी कुछ लोग खुलवा सकते हैं। उसमें क्या है, रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम डिफेंस सर्विस। अगर आप एक डिफेंस सर्विस में से रिटायर हुए हैं और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवा सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्पाउस है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसकी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है और उसकी उम्र भी 50 साल से ज़्यादा थी, तो उस केस में उसका स्पाउस यानी कि हस्बैंड है तो उसकी वाइफ जो है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट अकाउंट खुलवाने की भी सुविधा मिल जाती है। जॉइंट अकाउंट के केस में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ, एक कपल जो है वो ही जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है, किसी और व्यक्ति के साथ में जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जाएगा। अब इन दोनों में से एक व्यक्ति की उम्र 60 साल यानी कि जो एज क्राइटेरिया है वो पार होना चाहिए। अगर वो एज क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है एक व्यक्ति का तो जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा, दूसरे का कोई देखा नहीं जाएगा। इनमें से जिसका 60 उम्र पार हो रहा है उसको ही फर्स्ट अकाउंट होल्डर माना जाएगा, उसके नाम से अकाउंट खुलेगा, दूसरा जॉइंट अकाउंट मान लिया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट और डिपॉजिट से जुड़े हुए क्या क्या रूल हैं। तो देखिए, अगर आप एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2026 के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, या फिर आप मल्टीपल ऑफ 1000 में जमा कर सकते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे करके 2 लाख 8000, 2 लाख 7000 ऐसे जमा कर सकते हैं। लास्ट में जो है वो 3 जीरो आने चाहिए। आप सोचेंगे 4,22,500 रुपये जमा करें तो ये नहीं होगा। 4,22,000 जमा हो जाएंगे या फिर 4,23,000 जमा हो जाएंगे। और एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपये जमा कर सकता है। 2023 में इसकी लिमिट चेंज हो गई थी। 2023 से पहले यहाँ पर क्या होता था, 15 लाख रुपए जमा करने का ऑप्शन होता था एक व्यक्ति के नाम पर। और अभी जो हमने बात करी ना, ये वाला 55 एज, 50 एज, 55 एज वाले भी खोल सकते हैं, तो इनका भी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 लाख रुपए ही रहने वाला है। एक व्यक्ति 30 लाख से ज़्यादा अकाउंट में जमा नहीं कर सकता है। वन डिपॉजिट इज अलाउड, यानी कि एक बार एक खाते में एक बार ही पैसा जमा कर सकते हो। आपने आज अकाउंट खुलाया ना, आपके पास थे 20 लाख रुपए, तो आप आज 20 लाख रुपए जमा करा के खाता खुलवा सकते हो। 2-3 महीने बाद आप सोचो कि इसमें पैसा बढ़ा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप दूसरा अकाउंट खोल सकते हो, आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हो, कितने भी अकाउंट खोल सकते हो। एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट खोल सकता है, लेकिन 30 लाख रुपए से ज़्यादा वो जमा नहीं करा सकता। पहले उसने 20 लाख जमा करा दिए, दूसरे अकाउंट में वो 5 लाख और जमा करा देता है, तीसरा अकाउंट भी खुलवा सकता है वो
5 लाख रुपए के साथ में टोटल 30 लाख रुपए जमा हो गए ना। अब इससे ज़्यादा वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्याज दर की, इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट जो है 1 जनवरी 2026 से इस स्कीम के अंदर रहने वाला है 8.20% पर एनम का। यानी कि आप इसमें नया अकाउंट खुलवाने जाते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर, तो आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर आप इंटरेस्ट रेट गलत बता रहे हो, हमें तो 7.4% इंटरेस्ट मिल रहा है। कोई बोलता है 9% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 7.4% जो इंटरेस्ट है वो कुछ टाइम पहले था इस स्कीम में बहुत कम। यानी कि जब इंटरेस्ट रेट कम था उस टाइम पे अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया तो आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आज अगर आप 8.2 पे अकाउंट खुलवाते हैं ना 1/1/2026 यानी कि जनवरी 2026 में, तो आपको 26, 27, 28, 29, 30 जनवरी 2030 तक आपको यही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आपके अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट नहीं करेगा, आपको यही इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। और ये जो इंटरेस्ट है ये क्वार्टरली बेसिस पे पे आउट कर दिया जाता है। यानी कि साल भर का जो इंटरेस्ट है वो आपको साल में 4 बार मिलता है। 1 अप्रैल को मिलेगा, 1 अप्रैल के बाद में 1 जुलाई को मिलेगा, 1 जुलाई के बाद में 1 अक्टूबर को मिलेगा, उसके बाद में 1 जनवरी को मिलेगा। यानी कि हर 3-3 महीने का जो ब्याज बनेगा वो अकाउंट होल्डर को दे दिया जाएगा। 1 लाख रुपए आपने जमा करे, लेट्स से 1 लाख रुपए जमा करने पे 8.2 से इसका ब्याज बनता है 8,200 रुपए। तो 8,200 रुपए 1 साल का ब्याज है। साल में 4 बार ब्याज मिलेगा तो होएगा 2,050 रुपए। 2,050 आपको 1 अप्रैल को मिल जाएंगे, फिर 2,050 रुपए आपको 1 जुलाई को मिल जाएंगे, फिर 2,050 रुपए आपको 1 अक्टूबर को मिल जाएंगे, फिर 2,050 रुपए आपको 1 जनवरी को मिल जाएंगे। यानी कि साल भर में आपको टोटल करेंगे आपको कितना पैसा मिला, 8,200 रुपए। तो इसी तरीके से आपको पैसा है जो वो मिलता जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि ये स्कीम जो है वो 5 साल की स्कीम है। 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हो अगले 3 साल के लिए। जो अकाउंट एक्सटेंड होएगा ना उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्सटेंशन वाले डे पे अप्लाई होगा। आज आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा रहे हैं, आपका कोई अकाउंट था आज से आपने 5 साल पहले खुलवाया था, उसका इंटरेस्ट रेट था मान लेते हैं 7.4%। तो आप आज उस अकाउंट को एक्सटेंड करवाओगे तो आपको 7.4 ना मिलकर 8.2 मिलेगा, क्योंकि आज का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं टैक्स और टीडीएस के क्या रूल रहने वाले हैं। तो इस पे से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, उस पे आपको टैक्स खुद से देना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि अगर आपकी टोटल इनकम साल भर की 12 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो ही आप पे टैक्स लगेगा। अगर आप पूरे साल में 12 लाख से कम कमाते हैं तो सरकार बोलती है आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी टोटल है 2 लाख रुपए और आप अलग से 12 लाख रुपए कहीं और से भी कमाते हैं तो आपकी टोटल इनकम हो गई 14 लाख रुपए, तो आपको इधर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है 2 लाख रुपए और आप कहीं और से 5 लाख रुपए और कमाते हैं, टोटल आपकी इनकम हो गई 7 लाख रुपए, तो आपको इस इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना होगा। और अभी एक रिसेंट में टैक्स के रूल में बदलाव किया गया था, टीडीएस की लिमिट को बदल दिया गया था। पहले 50,000 से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता था तो आपके ऊपर टीडीएस लगता था, लेकिन अब इस लिमिट को 1 लाख कर दिया है। तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपका ब्याज होगा तभी आपके ऊपर टीडीएस लगेगा, वरना नहीं लगेगा। टीडीएस मतलब आपका जो ब्याज बनता है ना, अभी जो अपन ने एग्जांपल देखा था ना, 2,050 रुपये आपको हर महीने मिल रहे थे, तो उसमें से 10% काट लिया जाता है टैक्स पहले ही, वो पूरा ना देकर 10% कम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर, यानी कि समय से पहले आपको पैसे की ज़रूरत हो गई। जैसे कि आपको पता है 5 साल की स्कीम है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे मिलता है पहले तो आपको ये मैंने समझा दिया। हर 3-3 महीने से ब्याज मिलता है। यानी कि आपने एक बार अकाउंट जो आज खुलवाएंगे आप 1 जनवरी 2026 को आप अकाउंट खुलाएंगे ना, तो ये अकाउंट आपका कब तक चलेगा, 1 जनवरी 2031 तक अकाउंट चलेगा। तो ये कितने हो गए, 5 साल। 1 साल में आपको 4 बार ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में आपको टोटल 20 बार ब्याज मिलेगा। और 20 बार ब्याज मिलने के बाद में आपने जो पैसा शुरू में जमा कराया था वो भी आपको वापस मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आप अकाउंट को समय से पहले बंद करवाते हैं, 1 साल के अंदर आप बंद कराते हैं, तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जितना पैसा जमा कराया था वो ही आपको वापस पकड़ा दिया जाएगा।
1 साल ख़त्म होने के बाद में दूसरे साल से पहले-पहले 2 साल कंप्लीट होने से पहले-पहले आप इसको बंद करवाते हैं तो 1.5% की पेनल्टी लगेगी। 1 लाख रुपए का आपने अकाउंट खुलवाया 5 साल के लिए, आपने 1.5 साल के बाद में बंद करा दिया। 1.5 साल के बाद में आप बंद कराएँगे ना तो आपको 1 लाख में से 1500 रुपए की पेनल्टी काट ली जाएगी। बाकी आपको इंटरेस्ट तो मिलता गया है, 3-3 महीने से इंटरेस्ट तो मिल रहा था, तो 1500 रुपए आपके 1 लाख में से ही काट के 98,500 98,500 आपको ये दिया जाएगा और बाकी जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल चुका है। और 2 साल पूरे होने के बाद में आप अकाउंट बंद कराएँगे ना तो 1% की पेनल्टी लगेगी, मतलब कि 1 लाख में 1,000 आपका काटा जाएगा, यानी कि 99,000 रुपए आपको वापस दे दिए जाएँगे। ये एग्ज़ाम्पल था 1 लाख का। आप इसके अलावा दूसरा भी चेक कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ पैसा निकाला जाए, यानी कि आपने 20 लाख रुपए का अकाउंट खोल दिया, तो आप चाहते हैं 20 लाख में से आप 5 लाख रुपए निकालना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको 20 लाख का एक अकाउंट ना खोल करके 5-5 लाख के आप 4 अकाउंट भी खोल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको बीच में 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी तो 5 लाख वाला एक अकाउंट बंद करवा सकते हैं आप, बाकी 15 लाख आपका उतना ही ब्याज कमाते रहेंगे, पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपने 20 लाख का एक अकाउंट खोल दिया और आपको 5 लाख रुपए चाहिए, इमरजेंसी है और कहीं पे पैसा नहीं है, तो आपको 20 लाख वाला ही बंद करना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं अकाउंट क्लोज़र की। तो जैसा कि आपको बताया 5 साल का अकाउंट है, 5 साल के बाद में आपका अकाउंट बंद हो जाता है और आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हो। अगर आपने एक्सटेंड कराया है तो एक्सटेंड होने के बाद में ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी खाते को बंद करवाया जा सकता है। और जॉइंट अकाउंट के केस में अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो अकाउंट को कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 30 लाख रुपए ही जमा रखे जा सकते हैं। एक व्यक्ति 30 लाख रुपए जमा कर सकता है, क्योंकि बाद में एक व्यक्ति ही बचा है, तो 30 लाख रुपए ही इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करा लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 साल का अकाउंट होता है, आप इसको एक्सटेंड करवाने जाएंगे ना तो आप इसको 3 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करवा सकते हैं। 3 साल के लिए आपने 5 साल का अकाउंट खुलाया, फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड, फिर वापस 3 साल के लिए एक्सटेंड, 3 साल कर करके आप कितनी बार भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक अकाउंट को आप 3-3 साल करके कितनी बार भी एक्सटेंड करा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में अकाउंट खोलेगा, 65 तक उसके 5 साल होंगे, 3-3 करके वो कितनी बार भी एक्सटेंड करवाए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और हर व्यक्ति को अकाउंट एक्सटेंड करवाना चाहिए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। क्या फ़ायदे मिलते हैं आइए बताता हूँ। देखिए 3 साल के लिए आप नए इंटरेस्ट रेट पे एक्सटेंड करा सकते हैं। पहली बात, यहाँ पे आपको नया इंटरेस्ट रेट जो होगा वो मिलेगा। 3-3 साल के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो और अकाउंट जो आपने एक्सटेंड करवाया है ना, उस अकाउंट को आप कभी भी बंद करवा सकते हो। ख़ास बात केवल ये है, आपको नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप एक्सटेंडेड अकाउंट को 1 साल के अंदर-अंदर बंद कराएँगे तो 1% की पेनल्टी लगेगी केवल। अभी अपन ने देखा था 1.5%, 2% कितनी पेनल्टी लग रही थी। यहाँ पर आपको पहले साल के अंदर-अंदर 1% पेनल्टी लगेगी और उसके बाद में तो कोई पेनल्टी ही नहीं लगेगी। यानी कि आपने अकाउंट खुलवाया 2019 में, 2019 का अकाउंट आपका 2024 में पूरा हो गया। फिर आपने 3 साल के लिए एक्सटेंड करा लिया जो कि 2027 तक चलेगा, 2027 तक। लेकिन आपको 26 में ही क्या हुआ कि बंद करवाना था, तो यहाँ पर आप 26 में बंद करवा सकते हो और कोई भी पेनल्टी ही नहीं लगेगी। जितना ब्याज मिल रहा था पूरा मिलता रहेगा। कितनी खास बात है इस अकाउंट की। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेटर की और कैलकुलेशन की। तो इंटरेस्ट मैंने आपको बताया 8.2% आपको मिलने वाला है। 1 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो आपको 8,200 रुपये ब्याज बनता है, जो कि हर क्वार्टर की बात करें यानी कि साल में 4 बार मिलेगा। कितना मिलेगा? 2,050 रुपये मिलेगा। वहीं अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप इसको डबल कर दीजिए, यहाँ पे आप एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए, 20,500 हो जाएगा। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके आप खुद से चेक कर सकते हो कितने पैसे डालने पे कितने पैसे वापस मिलेंगे। और एक व्यक्ति जो है मैक्सिमम 30 लाख रुपए जमा करवा सकता है। तो पर क्वार्टर 30 लाख रुपए जमा कराने पे कितना मिलेगा? वो मिलेगा 61,500 रुपए का ब्याज हर
3 महीने से, यानी कि 30 लाख रुपए अगर आप जमा करा देते हैं इस स्कीम में तो आपको 61,500 हर क्वार्टर मिलते रहेंगे। यानी कि मंथली इंटरेस्ट कितना हो गया? लगभग 20,500 आपका मंथली इंटरेस्ट हो गया इस स्कीम से। मंथली तो नहीं मिलेगा, हर तीसरे महीने मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा जो है आपको 1 अप्रैल को मिल जाएगा 61,500, फिर अप्रैल, मई, जून का 1 जुलाई को मिल जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 1 अक्टूबर को और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 1 जनवरी को। यानी कि 61,500 आपको हर 3 महीने से मिलते रहेंगे अगर आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस स्कीम से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है कमेंट में जाइए, अपना डाउट लिखिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के आपके डाउट को लेकर के। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।